स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशल क्लास होगी। आप इसे मैराथन भी मान सकते हो क्योंकि थोड़ा लंबा क्लास चलेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जो भी प्रश्न है एक से एक पढ़ के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं। काफ़ी हद तक आपके चांसेस रहेंगे यहाँ से क्वेश्चन फंसने की। ठीक है, तो एक बार वीडियो को सभी लोग देखिएगा और शेयर ज़रूर कर दें मित्रों का, जिससे और लोगों को का भी भला हो आपके साथ। ठीक है, तो ज़रूर चैनल को शेयर करिएगा। और आप एक चीज़ बताइए, मैं अपने क्लास को जब भी स्टार्ट करती हूँ आप देखते हो मैं कंटिन्यू पढ़ाती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ बिल्कुल भी कि कभी ये बात कभी वो बात, कभी हो गई कोई बात आ गई मन में वो बात अलग है। तो आप लोगों का इतना व्यू कम है, इतना शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ मतलब कम ही है, अब तो डाउन ही हो रहा है दिन प्रतिदिन। मुझे एग्जाम के समय ये भरोसा था कि चैनल और ग्रो करेगा और मेरा चैनल अब डाउन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब मन को इतना बुरा इस समय लग रहा है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास पर्सनली बढ़ भी गई है इस समय। ठीक है, फिर भी मैं ये काम कर रही हूँ। ओके, तो भाई बहुत बुरा लगता है कि ये तो इंसल्ट जैसा फील होता है कि बताओ मतलब बढ़ने के बाद हमारे व्यूज़ जो हैं इतना जीरो होते जा रहे हैं, प्रतिदिन कम हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई चैनल को शेयर कर दो। मैं तो कोई भी फालतू की बात नहीं करती हूँ, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही रोज़ बातें होती है। आज मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ नोटिस कर रही हूँ मेरा व्यूज़ रोज़ कम से कम 20 25 30 कम ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं भाई। जो लोग आपको प्रॉपर पढ़ाने की ही कोशिश करते हैं, फालतू की कोई बात नहीं करते। और जो लोग लाइव करके, मैं देखती हूँ आधा घंटा बातों में, मैंने भी अब 2 3 चैनल को विजिट किया है जानबूझ के कि मेरा चैनल क्यों नहीं ऐसा, मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो मैं ये देख रही हूँ, इसका मतलब आप लोगों को बातें बेवजह की बहुत पसंद है बीच में, यही रीज़न हो सकता है। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैंने 1 1.5 घंटे की क्लास देखी, 1 2 चैनल की। मैं तो स्पीड बढ़ा के देखती हूँ भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं किसी की लंबी लंबी क्लास देख पाऊँ, फालतू की बातें सुन पाऊँ। तो मैं नोटिस करती थी एक क्वेश्चन लगा हुआ है उसमें वो लोग 10 मिनट तो बातों में ही निकाल दे रहे हैं और आप उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हो। भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, एग्ज़ाम है आपका, कम से कम समय है आपके पास, तो बातों में कम ध्यान दें, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने भी आज बहुत बातें कर ली। तो क्वेश्चन 1 आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, ये पहचानना है आपको। किसी भी प्राणी में विकास पहले वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि गर्भावस्था के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। वृद्धि जो है 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। निम्न में से सभी, तो बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पर आपका बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। जो वृद्धि होती है, सॉरी, किसी भी प्राणी में जो विकास होता है वो पहले होता है, ये ध्यान रखना। विकास हमेशा कैसा होता है, पहले होता है। और ये जो विकास होता है ये सर्वांगीण परिवर्तन को प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो होता है जन्म से क्या, गर्भावस्था से ये जीवन पर्यंत मतलब मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ठीक है, गर्भावस्था में जब से बच्चा आता है तब से लेकर सबसे पहले विकास प्रारंभ होता है। ठीक है ना, वृद्धि गर्भावस्था के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। दिख रहा है ना कितने सप्ताह बाद वृद्धि प्रारंभ होती है, तो जब बच्चा गर्भ में आता है उसके 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। और 20 वर्ष की अवस्था तक कह सकते हैं, प्रौढ़ावस्था तक जो आते आते बच्चे की वृद्धि जो है होनी खत्म हो जाती है, फिर विकास ही निरंतर चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, एक बार सभी लोग मेरी बात को समझें और चैनल को सपोर्ट करें, ऐसे तो हमारा चैनल ही बंद हो जाएगा, क्या फ़ायदा होगा इतने सालों की मेहनत का। क्वेश्चन है 2, विकास डेवलपमेंट क्या है, क्या सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अविराम गति से चलता है ये। ओके, क्रमिक परिवर्तन है या फिर उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल अभी हमने बताया है सर्वांगीण परिवर्तन होता है, मतलब सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, अभी हमने बताया क्या था कि गर्भाधान से प्रारंभ हो रहा था और कब तक चल रहा है, मृत्यु तक चल रहा है। ठीक है, ये भी बताया था हमने आपको। और विकास हमने बताया था पहले होता है, क्योंकि वृद्धि तो 2 सप्ताह बाद शुरू होती है, तो विकास कब होता है, बच्चा पेट में आता है तभी से शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो विकास पहले होता है। ओके, और ये परिपक्वता की ओर अक्षर होता है, परिपक्वता की ओर अक्षर होता है, अग्रसर होता है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। ओके, और परिवर्तन एक क्रम में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि सारे परिवर्तन एक साथ हो गए, नहीं, समय के साथ चीज़ें आती हैं। ठीक है, और लेकिन रुकता कभी भी नहीं, अविराम गति से चलता है। तो डी ऑप्शन हम कहेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से वृद्धि में होने वाला महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा है। वृद्धि की बात हो रही, ध्यान से पढ़िएगा, विकास पर मत अटक जाइएगा। सामाजिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन या फिर उपर्युक्त सभी। वृद्धि में जो होने वाला परिवर्तन होता है वो होता है शारीरिक। ठीक है, फंसना नहीं है प्रश्न में। वृद्धि का परिवर्तन, ग्रोथ की बात हो रही है, जो मेनली शारीरिक होता है, जो शुरू कब होता है,
शुरू तो गर्भावस्था से ही होता है, लेकिन बाद में होता है, मतलब विकास के बाद शुरू होता है, ठीक है ना। और कब तक चलता है, तो किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, आपको जो भी मिले इन दोनों में उसको आंसर कर देना है। तो किशोरावस्था तक चलता है या फिर प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और वृद्धि के बाद जो वृद्धि होती है विकास के बाद, मतलब इस तरीके से अगर फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाए तो ये ध्यान रखना है कि जो वृद्धि है वो विकास के बाद शुरू होती है। और इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। एक मात्रा में परिवर्तन होता है, मतलब ऊंचाई है, लंबाई है, ठीक है, ये सब एक मात्रा में आपका बढ़ता है, ठीक है ना। और इसमें जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक भी होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। रचनात्मक परिवर्तन होते हैं इसमें और मात्रात्मक होते हैं। क्या कैसे परिवर्तन होते हैं, रचनात्मक और मात्रात्मक। ओके, अभी हम आगे चर्चा विकास की भी कुछ करेंगे इसी तरीके से कि उसको क्या कहते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा, वृद्धि को हम में क्या होते हैं, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। ये एक संकीर्ण अवधारणा क्यों कहलाती है, संकीर्ण अवधारणा है। क्यों संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि वृद्धि एक कम समय, जो चीज़ छोटी होती है, लोग हम कहते हैं लोग इसकी सोच जो है बहुत छोटी है, मतलब बहुत छोटे विषय में वो सोचता है, मतलब जैसे कि कुछ लोग लड़कियों को क्या क्या लड़कियों का होना शुभ नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो क्या उनकी संकीर्ण छोटे मतलब सोच है, मतलब छोटी सोच है। ऐसी वृद्धि जो है कम समय के लिए चलता है तो हम कहते हैं संकीर्ण है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सिर्फ इसमें क्या होता है, लंबाई ऊंचाई वगैरह बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये संकीर्ण अवधारणा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न कि इनमें से संकीर्ण कौन सा है, तो विकास भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकती है। तो आप कहोगे जो वृद्धि है ये संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि कम समय तक चलती है। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से कोशिकीय विकास कौन सा होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है, गुणात्मक विकास होता है या उपर्युक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं जो कोशिकीय विकास होता है वो होती है वृद्धि, ठीक है। कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत वगैरह या फिर हम कहें मतलब ऐसा नहीं है, विकास के बाद भी कोशिकाओं की वृद्धि के बाद भी कोशिकाओं की टूट फूट तो होती रहती है, लेकिन जो वृद्धि होती है, हमारी कोशिकाएं जब तक सक्रिय नहीं होंगी तब तक हमारे शरीर का कोई भी अंग परिपक्व नहीं होगा, किसी भी अंग का विकास नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, देखो जो विकास होता है वो क्या करता है, मैच्योरिटी लाता है, परिपक्वता की ओर व्यक्ति को लेकर जाता है, मैच्योर होता है व्यक्ति, उसकी सोचने की समझने की शक्ति, ठीक है ना, उठने बैठने के तौर तरीके में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वो विकास होते हैं। लेकिन वृद्धि जो है ये क्या होता है, कोशिकीय होता है, ये हमारे सूक्ष्म अंग हैं, जो कोशिकाएं हैं जिससे हमारे अंग बने। भाई लंबाई बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि कोशिकाओं का विकास हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही होगा, समझाना जरूरी था, नहीं कन्फ्यूज हो सकते हो। क्वेश्चन है 5, विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, रचनात्मक होते हैं, विनाशात्मक होते हैं। और आप जानते हो वृद्धि और विकास से कम 2-3 प्रश्न ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी में वृद्धि और विकास से ही पूछ लिए जाते हैं। तो विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, रचनात्मक, विनाशात्मक। सी है ए और बी दोनों, डी है केवल ए। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने बताया था कि जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, मात्रात्मक होती है और रचनात्मक होती है ना, बताया था। और विकास जो होता है वो रचनात्मक होता है, विनाशात्मक। क्यों होता है रचनात्मक और क्यों होता है विनाशात्मक, जो मतलब किशोरावस्था के तक होता है जो विकास, वो क्या होता है, रचनात्मक होता है ना। नई नई चीज़ें सीखते हैं हम लोग, है ना। लेकिन उसके बाद जब विकास होता है वो क्या होता है, हमें वृद्धावस्था की ओर लेकर जाता है। वृद्धावस्था में आप जानते हो कमजोरी आती है, कोशिकाओं की टूट फूट बहुत ज़्यादा होती है, बीएमआर हमारा घटता है, ठीक है ना, किसी भी तरीके का वृद्धि और विकास नहीं होता है, दिन प्रतिदिन हम क्या होते हैं, हमारा शरीर जो है गिरता जाता है। तो ये हो जाता है विनाशात्मक विकास। तो इसलिए विकास जो होता है 2 तरीके का होता है, ये ध्यान रखिएगा, एक होता है रचनात्मक, दूसरा होता है विनाशात्मक, ठीक है। और जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, वो रचनात्मक और मात्रात्मक होती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 6, क्वेश्चन आराम से देखिएगा, इसको समझिएगा और इसकी जो डिटेल में बताऊं उसे भी ध्यान से पढ़िएगा। विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कितने प्रकार के परिवर्तन जो है दिखाई देते हैं, या फिर आपसे पूछा जाए रूप दिखाई देते हैं, या फिर पूछा जाए फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर्म्स पूछे जाए। तो आपको हमेशा आंसर करना है क्या, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 या 5। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन जो है सही होगा। कैसे होंगे 4, जो ये 4 तरीके से जो होता है विकास की प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आकार में परिवर्तन होना, ठीक है। आकार में परिवर्तन, आप जानते हो विकास के दौरान आप जानते हो आकार में परिवर्तन होता ही होता है, ठीक है ना। आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता ही होता है। तो आकार में परिवर्तन जब होता है, आकार में जो परिवर्तन होता है, तो जैसे आप जानते हो छोटा बच्चा होता है ना, तो जब उसका जन्म होता है तो उसका सिर जो होता है भारी होता है, लेकिन धीरे धीरे सिर जो है छोटा हो जाता है, ठीक है। और उसका गर्दन जो है कंट्रोल में नहीं होती है, धीरे धीरे क्या होती है, मतलब सभी अंग, गर्दन मतलब दिखती नहीं है, हिलती डुलती रहती है, वो उसके आकार में परिवर्तन होता है। गला बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, गला बचपन में क्या होता है, बच्चे का दिखता भी नहीं है, लेकिन बाद में बड़ा हो जाता है। तो क्या है, ये आकार में परिवर्तन होना, ठीक है ना, आकार में परिवर्तन होना हम इसी को कहेंगे। और जैसे जैसे विकास होता रहता है, आकार परिवर्तित होते रहते हैं, वैसे वैसे सभी
जो आंतरिक अंग हो या बाहरी अंग है वो विकसित भी होते रहते हैं। उसके बाद होता है हमारा अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन, अब इसका उदाहरण अगर हम बात करें, आप जानते हो जब बच्चा जन्म लेता है तो हृदय का जो भार होता है, ठीक है, हृदय का जो भी भार होता है जन्म के समय बच्चे का, उसके पूरी जो परिपक्वावस्था होती है उसमें 13 गुना बढ़ जाता है। 13 गुना मतलब जो हमारा जो बचपन में हृदय का भार था उसमें अब जो हमारे हृदय का भार है वो 13 गुना बढ़ चुका है, ठीक है ना। ऐसे मस्तिष्क का जो भी भार होता है, ठीक है, मस्तिष्क का जो भी मान लो 150 ग्राम भार है, ठीक है, हृदय का 300 ग्राम होता है। तो ऐसे अगर आप समझो तो 300 ग्राम अब है हम लोगों का, ठीक है, लेकिन पहले क्या था 250 ग्राम इतना ही होता है शिशु के हृदय का भार। कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है 13 गुना बढ़ चुका होगा। मस्तिष्क मात्र 4 गुना ही इसमें जो होता है भार होती है, इसकी मतलब भार में वृद्धि होती है। तो ये क्या है, अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, एक समय के साथ अनुपात बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मतलब मस्तिष्क जो है 20-25 गुना बढ़ेगा, नहीं, 4 गुना ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है अनुपात में परिवर्तन, ओके। और यहाँ पर तीसरा अगर हम बात करें क्या होगा, तो पुरानी रूपरेखाओं में परिवर्तन। बिल्कुल, जो बच्चा होता है तब अलग बात होती है। क्या होता है, जैसे आप देखो बच्चा होता है, पहले क्या होता है, लेटा रहता है, उसके बाद वो क्या होता है धीरे धीरे सरकना सीखता है, हल्के हल्के से रेंगना, जिसे हम रेंगना कहते हैं। फिर वो क्या है, करवट लेना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे उठना सीख जाता है ना। तो ये क्या है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हो जाता है और नई नई रेखाएं बन जाती हैं, और इस तरीके से वो क्या होता है एक समय बाद चलने लगता है, दौड़ने लगता है, सब कुछ करने लगता है, ठीक है ना। और इसी के बाद हम बात करेंगे नए गुणों की प्राप्ति। चौथा क्या होगा, नए गुणों की प्राप्ति। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना, नए गुणों की प्राप्ति करना। तो नए गुणों की जो प्राप्ति होगी यहाँ पर, तो इसमें जैसे दांत निकलना है, स्पष्ट उच्चारण करना है, उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं हमारे नए गुणों को प्राप्त करने में आ जाती हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उस समय तो वो बिल्कुल ही क्या होता है, असहाय होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है, माता पिता पर डिपेंड होता है, ठीक है, हम सभी जानते हैं। तो अब आपको याद रखना है विकास की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं इसमें। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति। ये चारों याद रखना, ये पूछा गया प्रश्न है आपका। क्वेश्चन है 7, संपूर्ण विकास काल में हृदय का भार जन्म के बाद के भार की तुलना में कितना गुना जो है बढ़ जाता है। 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना या फिर 13 गुना। यहाँ पर आप ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना और 13 गुना। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया था कितना, 13 गुना जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना। 13 गुना बताया था अभी हमने आपको, जो है हृदय भार जन्म के भार के मतलब तुलना में 13 गुना जो है बढ़ जाता है। क्योंकि जो चाइल्ड का जो होता है, अगर हम बात करें, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, कुछ 20 से 30 या 20 से 25 ग्राम जो होता है हृदय का वजन होता है, ठीक है, 20 से 25 ग्राम होता है शायद, है ना। याद मतलब कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि बड़ों का तो मुझे याद है 300 ग्राम होता है, बड़ों का 300 ग्राम होता है, जिसमें भी स्त्री पुरुष अलग अलग बांट रखे हैं। फीमेल में अगर हम बात करें तो इससे थोड़ा 300 से कम होता है, 230 से 280 तक होता है। मेल में 280 से कुछ 300 के अराउंड या 340-50 तक होता है, मतलब 350 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, चलो मैं लिख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फीमेल का वजन होता है वो 230, ठीक है, 230 से हम कह सकते हैं 280 ग्राम तक होता है, ठीक है, 280 ग्राम तक होता है। यहीं पर अगर हम मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 280 से कितना होता है, 340 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ग्राम में है ये। और बच्चों में क्या होता है, 20 से 25 ग्राम होता है। तो अब उसका क्या होगा, हम लोगों का क्या हो गया, 13 गुना ये बढ़ गया है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, संपूर्ण विकास काल में मस्तिष्क का भार जन्म के बाद के भार की तुलना में कितना गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न पर अभी हमने चर्चा की भी थी, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना या 11 गुना। तो ये जो हो जाता है 4 गुना जो होता है, संपूर्ण विकास काल में जो है मस्तिष्क का भार 4 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जब अगर औसत हम किसी भी वजन लें, किसी भी मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, 1400 ग्राम होता है, ठीक है, 1400 ग्राम होता है। लेकिन जो मेल में माना जाता है वो कितना होता है, मेल में कितना माना जाता है, मेल में कितना होता है, ये 1450 ग्राम तक होता है, 1450 ग्राम तक होता है। और स्त्रियों में अगर हम चर्चा करें, फीमेल में अगर चर्चा करें तो ये 1350 ग्राम तक होता है, ठीक है, 1350 ग्राम तक फीमेल में होता है, ओके। तो यहाँ पर चाइल्ड में 300 से 400 ग्राम तक देखा जाता है, मतलब बच्चे में कितना होता है 300 से 400 ग्राम तक जो है ये देखा जाता है। तो उस हिसाब से ये 4 गुना जो है बढ़ जाता है हम लोगों का, मतलब कितना है, बचपन से अब तक 4 गुना जो है मस्तिष्क का विकास
बढ़ा है, ठीक है ना, मस्तिष्क का भार बढ़ा है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि महिलाओं में ब्लड है वो भी पुरुषों से कम होता है, मस्तिष्क का भार है वो भी पुरुषों से कम होता है। और अगर आप बात करोगे BMR भी पुरुषों का अधिक होता है, महिलाओं का कम होता है। अगर आप बात करोगे अभी जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे हृदय भार की, वो भी महिलाओं में कम पाया जाता है। मतलब स्त्रियों की मसल्स वगैरह भी पुरुषों के मुकाबले जो होती हैं थोड़ी नाजुक होती हैं, तो हर क्षेत्र में थोड़ी कम ही है महिलाएं, ठीक है, खाली योग्यता के अलावा। क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किस अवस्था को बालक की स्वकेंद्रित अवस्था कहा गया है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपर्युक्त सभी को? तो स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है, बच्चा जिसमें खुद पर ही फोकस्ड रहता है, तो वो होती है आपकी शैशवावस्था, ठीक है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, स्वकेंद्रित अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। क्वेश्चन है 10, प्राणी का शारीरिक विकास कितनी दशाओं में होता है? 2, 3, 4 या 5? प्राणी का जो शारीरिक विकास होता है वो कितनी दशाओं में? वो होता है 2 दशाओं में। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 दशाओं में होता है। प्राणी का शारीरिक विकास कितनी दशाओं में होता है पूछा जाए तो 2 दशाओं में होता है। एक विकास होता है आपका मस्तिष्क दोमुखी विकास, मस्तिष्क दो मुखी विकास, ठीक है। और दूसरा आपका सेफेलो कॉर्डल को तो मस्तिष्क दोमुखी को ही कहते हैं। दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे हम कहते हैं निकट दूर विकास या केंद्र से परिधि की ओर का विकास, ठीक है, निकट दूर विकास। तो ये 2 तरीके का विकास होता है प्राणी में, शारीरिक माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। और ये एक निश्चित प्रतिरूप भी माना जाता है, ये विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। या तो मस्तक मतलब सिर से पैरों की ओर विकास जाएगा, या फिर केंद्र से परिधि और मतलब जो छाती वाला एरिया होता है ना, चेस्ट वाला एरिया, वहाँ से सभी अंगों में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है आपके मैंने बता दिए। क्वेश्चन है यहाँ पर 11, इस अवस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर नहीं होता। मस्तिष्काधोमुखी में, सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास में या फिर उपर्युक्त सभी में? तो अभी जस्ट हमने बताया था यहाँ पर प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास या फिर हम कहें केंद्र से परिधि की ओर विकास या फिर हम कहें निकट दूर विकास, इसमें जो होता है आपके शारीरिक विकास जो होता है सिर से पैर की ओर ना होकर केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो मस्तिष्काधोमुखी विकास सेफेलोकॉर्डल में हम कहेंगे विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता होता है तो फिर ए और बी सही होता, और नहीं होता है पूछा गया है तो आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 12, निकट दूर विकास में डैश, निकट दूर जो विकास होता है उसमें क्या होता है? अंग जो होते हैं सुषुम्ना नाड़ी के पास पहले विकसित होते हैं। विकास पहले केंद्रीय भागों में होता है। सी है पेट व धड़ के अंगों में क्रियाशीलता जल्द आती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सभी यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि जो निकट दूर विकास होता है यहाँ पर जो अंग होते हैं सुषुम्ना नाड़ी जो होती है के पास पहले विकसित होते हैं, और विकास पहले केंद्रीय भागों में होता है। अभी हमने आपको बार बार बोली बात। पेट जो होती है धड़ के अंगों में, पेट के बाद धड़ के अंगों में क्रियाशीलता जल्दी आती है। अच्छा, पेट के बाद धड़ के अंगों में जो होती है क्रियाशीलता जल्द आती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 13, निम्नलिखित में से किस में से विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, विकास का निश्चित प्रतिरूप होता है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, विकास में व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है ये बताना हमें। तो विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है ये भी हम जानते हैं, विकास का निश्चित प्रतिरूप होता है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, विकास में व्यक्तिगत विभेद नहीं पाए जाते हैं, यही गलत है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। ये मतलब सभी जो है हमारे आंसर जो है सही है, बस डी को छोड़कर यहाँ पर, ठीक है, डी वाला जो है गलत है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, बालकों के विकास में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभेद के कारण है वंशानुक्रम, आहार व स्वास्थ्य, वातावरण संबंधी कारक, निम्न में से सभी। बालकों के विकास में जो है पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभेद कौन से हैं? बालकों के विकास में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभेद कौन से हैं? वंशानुक्रम है, आहार व स्वास्थ्य है, वातावरण संबंधी है, कारक हैं, उपर्युक्त सभी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी कारण जो होते हैं व्यक्तिगत विभेद को दर्शाते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि ये किसने कहा है जो विकास होता है, ठीक है, जो विकास होता है वो मनुष्य की घंटी की आकृति के समान होता है, ठीक है। जो विकास होता है मनुष्य का वो घंटी की आकृति के समान होता है, ठीक है। ये कहा किसने ये बताना है, क्योंकि सबसे पहले क्या होती है यहाँ पर रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ओके, रचनात्मक
परिवर्तन होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है यहाँ पर जो होता है युवा बन जाता है, मतलब प्रौढ़ हो जाता है। यहाँ सारे रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। प्रौढ़ बन जाता है, युवावस्था आ जाती है, और उसके बाद क्या होता है, इधर विनाशात्मक आ जाती है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, विकास के विषय में चर्चा हो रही है कि जो विकास होता है वो पहले तो रचनात्मक होता है, फिर युवावस्था तक जाते के बाद क्या होता है, इधर को जब चलती है ये घंटी तो क्या होता है, ये विनाशात्मक हो जाता है, ठीक है। पर ये बात कही किसने है, ये कमेंट में आपको बताना है। यहाँ पर हमने आंसर आई थिंक बता दिया आपको, डी ऑप्शन सही होगा। ये सभी कारक जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत विभेद के कारण है। क्वेश्चन है 16, कंधों का वक्ष का विकास तीव्र गति से कब होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो कंधों व वक्ष का विकास कब सबसे ज़्यादा तेज गति से होता है, ये होता है किशोरावस्था में। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये किशोरावस्था ही वही अवस्था है, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था जब हम प्रैक्टिस लगा रहे थे, जो किशोरावस्था होती है वो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है, ठीक है ना, सेतु का कार्य करती है, ठीक है। बाल्यावस्था को प्रौढ़ावस्था से जोड़ने में सेतु का कार्य कौन सी व्यवस्था करती है, किशोरावस्था करती है, ओके। और यहीं पर अगर बात करते हैं, जो बाल्यावस्था को किशोरावस्था को जोड़ने में सेतु का कार्य कौन सी अवस्था करती है, तो वो करती है आपकी प्यूबर्टी एज, वयसंधि अवस्था। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 17, बुद्धि का विकास चरम पर होता है 6 से 7 वर्ष की अवस्था में, 8 से 9 वर्ष की अवस्था में, 10 से 11 वर्ष की अवस्था में, या फिर 13 से 14 वर्ष की अवस्था में। ये बताना है जो बुद्धि का विकास होता है वो चरम पर होता है। तो मस्तिष्क का विकास वैसे तो आप जानते हो 6 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चरम पर होता है। अब ये तो नहीं कि 6 वर्ष के बच्चे को आप कोई भी डिसीजन कहोगे ले लो तो सारे डिसीजन वो सही लेगा, भाई बच्चे वाले होंगे, लेकिन 13 से 14 वर्ष तक कहते हैं बच्चों का जो विकास होता है वो बुद्धि का चरम सीमा पर होता है। तो 13 से 14 वर्ष यहाँ पर आंसर सही होगा। क्वेश्चन है 18, बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक परिणाम है परिपक्वता व शिक्षण का, वंशानुक्रम का, वातावरण का, या फिर केवल भी सही होगा। तो बालक का जो विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, ये परिपक्वता तथा शिक्षण का परिणाम है, ठीक है। परिपक्वता भी जरूरी है विकास में, ओके, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, और शिक्षण भी जरूरी है। भाई किसी को शिक्षित कर दो कि न्यूट्रिशन तो तुम अच्छा ले रहे हो, जरा एक्सरसाइज भी कर लिया करो, ठीक है ना, तो शारीरिक परिवर्तन और शारीरिक विकास और अच्छा सा होगा, अच्छे से होगा। जब शारीरिक विकास फिट होगा तो मानसिक विकास भी कहीं ना कहीं जो है अच्छा ही होगा, दिमाग भी अच्छा काम करेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, पोषण है, बुद्धि है, यहाँ पर यौन परिपक्वता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, रोग एवं चोट है, घर व विद्यालय है, या पास पड़ोस का वातावरण है, या डी है निम्न में से सभी। तो ये तो बहुत कम ऑप्शन लिखे हुए हैं। आपसे अगर कोई कहे रोग है, दुर्घटना है, चोट है, तो ये तो सब लिखे भी हैं। वातावरण या फिर प्रजातीय कारक भी हो सकते हैं, विद्यालय का वातावरण भी हो सकता है, साथ ही साथ घर का वातावरण, पोषण, ठीक है, माँ का मद्यपान करना, मान लो स्मोकिंग करती है महिला, ठीक है, तो ये इसमें सब में बच्चे का विकास जो है प्रभावित होगा, ओके। परिवार है, समाज है, देश है, जिस देश का बच्चा होगा उस तरीके का उसका विकास होगा। माता की सांवेगिक स्थिति अच्छी है, खराब है, बच्चे के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। शुद्ध वायु एवं प्रकाश मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सभी क्या करती हैं, बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर लगभग सभी चीज़ें जो भी उसके माहौल में है, हर एक चीज़ बच्चे को प्रभावित करती है, ठीक है, इसीलिए हर देश का बच्चा अलग होता है। क्वेश्चन है 20, जन्म के उपरांत शारीरिक विकास प्रमुख अवस्थाओं से गुजरता है। जन्म के उपरांत, जन्म होने के बाद बात हो रही है, शारीरिक विकास प्रमुख अवस्थाओं से गुजरता है, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शारीरिक विकास जो होता है, सबसे पहले तो जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, या फिर 0 से 2 वर्ष भी आप कह सकते हो, या फिर जन्म से 2 वर्ष में क्या होता है, बच्चे का विकास जो है तीव्र गति से होता है। फिर क्या होगा, 3 से 11 वर्ष में क्या होगा, जो शारीरिक विकास होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब स्लो होता है, उतने तीव्र नहीं होता है, मतलब गति मंद हो जाती है, ठीक है, मंद विकास होता है। यहाँ पर तीव्र विकास होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 0 से 2 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष, जन्म भी लगा सकते हो, 0 भी लगा सकते हो। 0 में मतलब फिर गर्भावस्था आ जाएगी, तो जन्म से लगा लो। जन्म से 2 वर्ष का जो होता है विकास तीव्र होता है, 3 से 11 वर्ष में मंद होता है, मतलब स्लो हो जाता है। फिर आपके 3 से 11 वर्ष के बाद फिर आती 11 से, बात करेंगे हम 11 से
12-15 वर्ष, सॉरी ठीक है, 15 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है, फिर से विकास जो है तीव्र हो जाता है, ठीक है, फिर से तीव्र हो जाता है। इसके बाद 16 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, जो किशोरावस्था के लास्ट स्टेज होती है, तब जाकर विकास फिर जो है थोड़ा मंद हो जाता है। तो जन्म के उपरांत शारीरिक विकास कितनी प्रमुख अवस्थाओं से गुजर रहा है, 4 अवस्थाओं से गुजर रहा है। जन्म से 2 वर्ष तीव्र विकास, 3 से 11 वर्ष मंद विकास, 11 से 15 वर्ष तीव्र, फिर से तीव्र विकास, 16 से 18 वर्ष फिर से मंद विकास। ये सब ध्यान रखिएगा और ये सब प्रश्न बने हुए हैं। क्वेश्चन है 21, जन्म के समय बच्चों को निम्न में से कौन सा तैयार वातावरण प्राप्त होता है? भौतिक, सामाजिक, ए और बी दोनों सही है, निम्न में से कोई नहीं। तो जन्म के समय बच्चों को ये सभी जो है भौतिक और सामाजिक दोनों ही माहौल कैसे होते हैं, वातावरण प्राप्त होते हैं, ठीक है, तैयार ही प्राप्त होते हैं ये। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 22, रॉस ने विकास की अवस्थाओं को कितने चरणों में बांटा है? 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 6 हैं। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं में जो है बांटा है। सबसे पहले जो 4 अवस्थाओं में अगर हम बात करें कौन सी है, इनकी शैशवावस्था है, ठीक है, शैशवावस्था है, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, ओके, पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व के बाद जब दी है तो उत्तर भी होगा, आप सभी समझ जाओ, मतलब इन्हें याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं आपके। रॉस का पूछा जाता है, कॉल सैनिक का पूछा जाता है और हरलॉक का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें फिर इन्होंने किशोरावस्था, मतलब इन्होंने ज़्यादा नहीं फैलाया है, इन्होंने 4 अवस्थाओं में ही क्या होता है समेट दिया है मतलब विकास को, ठीक है ना। तो रॉस ने विकास की अवस्थाओं को 4 अवस्थाओं में बांटा है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 1 से 3 वर्ष की अवस्था है शैशवावस्था इनके हिसाब से, 3 से 6 वर्ष की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष की अवस्था है इनकी उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष की है, ठीक है, 12 से 18 वर्ष है। तो इन्हें याद करना तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लगभग सेम ही है, बस ये शैशवावस्था कंफ्यूज कर सकती है 1 से 3 साल की, और यही प्रश्न पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो शैशवावस्था 1 से 3 साल की होती है, रोश ने बताया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक साथ कॉल सैनिक वाला पूछा गया है या फिर शैल्य वाला पूछा गया है। क्वेश्चन है 23, कॉल सैनिक के अनुसार नव शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह की होती है, जन्म से 3 सप्ताह होती है, जन्म से 3-4 सप्ताह की होती है, यह निम्न में से कौन है? तो कॉल सैनिक के अनुसार जो शैशवावस्था होती है वो आपके इनमें 3 होती है। सबसे पहले तो अच्छा कॉल सैनिक का है ना, ठीक है, कॉल सैनिक का है, तो इन्होंने तो कई भागों में 7 भागों में लगभग बांटा है। तो यहाँ पर कॉल सैनिक के अनुसार शैशवावस्था आपसे पूछी जा रही है, जो नव शैशवावस्था पूछी जा रही है, जो होती है जन्म से 3-4 साल की होती है, 3-4 सप्ताह की होती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जन्म से 3-4 सप्ताह की अवस्था होती है नव शैशवावस्था, ठीक है, नव शैशवावस्था होती है जो जन्म से 3-4 सप्ताह की होती है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 24, हरलॉक के अनुसार नवजात अवस्था है जन्म से 2 सप्ताह, ये इंपॉर्टेंट है, हरलॉक का सभी इंपॉर्टेंट है। जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था को नवजात अवस्था कहा है, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा है, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था को कहा है, फिर 7वें वर्ष से 12 वर्ष की। मात्र नवजात की बात हो रही है, आप सभी जानते हो, शैशवावस्था की बात हो रही है जो जन्म से 2 सप्ताह तक की इन्होंने मात्र मानी है, ठीक है, जन्म से 2 सप्ताह तक की, जिसे हम न्यूनेट, नया बच्चा, नया जन्म, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, न्यूनेट के नाम से इसी को जानते हैं। ओके, तो ये कितनी है, जन्म से 2 सप्ताह की ही तो न्यूनेट होती है, तो वही है ये, ठीक है। क्वेश्चन या 30 दिन का, कहीं कहीं 30 दिन का दिया न्यूनेट, कहीं कहीं 15 दिन का दिया, तो हो गए 2 सप्ताह। क्वेश्चन है 25, अध्ययन की सुविधा के अनुसार विकास को प्रमुख कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? अध्ययन की सुविधा के अनुसार आपको बताना है कि विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये 3 में बांटा गया, हम सभी जानते हैं। कौन कौन सी होगा? एक होगा आपकी गर्भकालीन अवस्था, ठीक है, सबसे पहले जो होती है गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन में ही बांटा गया है किसको, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था, ठीक है ना। तो गर्भकालीन अवस्था, ठीक है, तो विकास को प्रमुख रूप से गर्भावस्था में कितने रूपों में बांटा गया, 3 रूपों में बांटा गया। सबसे पहले बीजावस्था, भ्रूणावस्था, फिर फिटस जो होता है, फिटस की हम बात करेंगे, फिटस मतलब गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 26, निम्नलिखित में से गर्भकालीन अवस्था को विभाजित किया गया है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था, उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो गर्भकालीन अवस्था को विभाजित किया गया है, इन सभी में जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ टोटल पूछा है नंबर्स में, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर उसी प्रश्न को डिफाइन किया गया, तो बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था इन सभी में बांटा गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अध्ययन की सुविधा के अनुसार, अच्छा सॉरी,
यही मैं कह रही क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया है। ओके, क्योंकि इसमें कहीं लाइन में गर्भावस्था लिखा हुआ भी नहीं। ओके, अध्ययन की सुविधा के अनुसार विकास को प्रमुख कितनी अवस्था में बांटा गया है। अच्छा, ये विकास की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं कि विकास की टोटल कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग अलग मतलब हरलॉक महोदय ने ही 11 भागों में बांटा है, लेकिन अध्ययन की सुविधा से अब इतनी सारी अवस्थाएं पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मुख्य 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। अच्छा, ये वही है आपका सहस्रावस्था हो गया। ठीक है, इसमें एरर हो गया थोड़ा, ये ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन है 25, इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 6 अवस्थाएं, क्योंकि 6 अवस्थाएं इसलिए यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले तो आपकी गर्भावस्था होती है। ठीक है, गर्भावस्था होती है, थोड़ा सा हो गया दिमाग से स्लिप, बुरा मत मानिएगा। एक होता है गर्भावस्था, दूसरा मतलब अध्ययन की सुविधा से बांटा गया है। दूसरा, गर्भावस्था के बाद बच्चे का जन्म होता है, उसे हम कहते हैं शैशव। ठीक है, तो दूसरी हो गई शैशवावस्था। तीसरी होती है इसके बाद बचपनावस्था। ठीक है, चाहे बेबीहुड एज, बचपना अवस्था। ठीक है, बचपना अवस्था होती है, तो ये तीसरी हो गई। ओके, 6 हैं टोटल। इसके बाद होता है बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। ठीक है, एक सेकेंड, बाल्यावस्था। फिर यहाँ पर 4 5 हो गए। 5वां हो गया आपका वयसंधि अवस्था। ठीक है, वयसंधि अवस्था हो गई। और यहाँ पर छठा जो होता है आपका किशोरावस्था। तो मुख्य यही है। ओके, मुख्य यही है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और जहाँ पर आपके क्या होता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक विकास का अध्ययन किया जाता है, वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, गर्भावस्था से किशोरावस्था, तो मतलब ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। बाल मनोविज्ञान ने अध्ययन की सुविधा के अनुसार विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो आपका होगा 6 अवस्था में बांटा है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्योंकि मुख्य ही है बकाया, तो इतनी सबने अलग अलग दी हुई हैं, आप जानते हो। तो अध्ययन की सुविधा के हिसाब से उन्हें 6 भागों में बांट लिया गया। तो ये बाल मनोविज्ञान हो गया। ठीक है, और जहाँ पर अगर गर्भावस्था से मृत्यु तक बात हो, गर्भावस्था से मृत्यु तक विकास की बात होगी, जिसमें उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बाल विकास कहेंगे। ठीक है, उसको हम बाल विकास कहेंगे। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास दोनों अलग हैं, विषय हैं, ध्यान रखिएगा। बाल विकास जिसमें जन्म से मृत्यु तक की बात होती है, वो बाल विकास होता है। बाल मनोविज्ञान जिसमें जन्म से किशोरावस्था तक की बात, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की बात होती है, उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर ही लिया। 26 वाला 25 में गड़बड़ हो गई थी। क्वेश्चन है 27, गर्भस्थ शिशु अपने पोषण के लिए माँ के शरीर पर आश्रित होता है, निषेचन से पूर्व, निषेचन के बाद, आरोपण के बाद, आरोपण के पूर्व। तो यहाँ पर गर्भस्थ शिशु जो है पोषण के लिए माँ के शरीर पर कब डिपेंड होता है, वो होता है आरोपण के बाद। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इम्प्लांटेशन होता है तब माँ से वो क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। अन्यथा निषेचन के बाद क्या, निषेचन जब होता है, निषेचन तब तो वो क्या होता है, जो जीव द्रव्य होता है उसी से पोषण लेता है। ठीक है, जीव द्रव्य से पोषण लेता है निषेचन में। निषेचन के बाद होता है आरोपण, ध्यान रखिएगा। निषेचन में सिर्फ इतना होता है, माता का अंडाणु पिता का शुक्राणु आपस में मिलता है, संयोग होता है, एक कोशिका जाइगोट का निर्माण होता है, और वो जाइगोट का निर्माण कहाँ होता है, अंडवाहिनी नलिका में होता है। ठीक है, और अंडवाहिनी नलिका से क्या होता है, जब कम से कम 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह कहीं कहीं माना गया है, या 1 सप्ताह माना गया है, या फिर 9 से 10 दिन कहीं कहीं माना गया है। कहीं कहीं 5 से 6 दिन भी मिलेगा आपको, किताबें पढ़ोगे, कहीं कहीं आपको 9 से 10 दिन भी मिलेगा। 9 से 10 दिन बाद क्या होता है, यही जो जीव होता है ये सरक कर कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में पहुंच जाता है, और इसी प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं। और इसकी थैली फट जाती है और गर्भाशय से चिपक जाती है। ठीक है, और यहीं से प्लेसेंटा का निर्माण भी शुरू हो जाता है जब ये चिपकती है। और प्लेसेंटा आप जानते हो भोजन प्रदान करता है शिशु के लिए। तो आप अब ये पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ से होगा। क्वेश्चन है 28, दूसरी माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई डैश तथा भार डैश हो जाता है, 1.5 से 2 इंच तथा भार 2 ग्राम। यहाँ पर प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई भी पूछ रहा है तथा आपसे भार भी पूछ रहा है। ठीक है, लंबाई भी पूछ रहा है आपसे और भार भी पूछ रहा है, ये बताना है आपको। तो भ्रूण की लंबाई और भार दोनों बताने हैं। क्या 1.5 मतलब 1.25 इंच है, यहाँ पर 1.25 इंच से 2 इंच तथा भार 2 ग्राम। बी ऑप्शन है 1.30 से 2.5 इंच जो है लंबाई होती है, भार 2.5 ग्राम। 1 इंच से 1 इंच भार तथा ग्राम में वजन जो है 2 ग्राम। यह डी है निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो दूसरी माह के अंत तक
दूसरी माह के अंत तक जो भ्रूण होता है 1.25 इंच से लेकर 2 इंच जो होता है इसकी लंबाई हो जाती है और भार लगभग 2 ग्राम का हो जाता है। ठीक है, भार जो होता है लगभग 2 ग्राम का हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 29, भ्रूण का निर्माण निम्नलिखित परत से होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उपर्युक्त सभी। तो भ्रूण का निर्माण इन सभी परतों से होता है, एक्टोडर्म से भी होता है, मेसोडर्म से भी होता है, एंडोडर्म से भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस परत से भ्रूण की त्वचा, दांत, बाल तथा नाड़ी मंडल का विकास होता है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, उपर्युक्त सभी। तो त्वचा से आप जानते हो ये बाहरी अंग है, तो बाहरी अंग को हम कहते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म। ठीक है, डर्म जो होता है त्वचा ही होती है, डर्म जहाँ जहाँ लगा मतलब त्वचा की बात हो रही है, तो मतलब सबसे बाहरी त्वचा का निर्माण जो होता है वो एक्टोडर्म कहलाता है। तो यहाँ पर बाहरी त्वचा क्या होते हैं आपके? त्वचा होती है, दांत होते हैं, बाल होते हैं, ये दिखते हैं हमें। ठीक है, नाड़ी मंडल है, इन सब का विकास किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर क्वेश्चन दिया है तो कोई बात नहीं, हम इन सभी की बात कर लेते हैं। मेसोडर्म की अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं मेसोडर्म की, तो मेसोडर्म में आप जानते हो क्या होता है? जो मेसोडर्म होता है इसमें जो आपकी मांसपेशियों का विकास होता है, ठीक है ना, मांसपेशियों का विकास होता है और साथ ही साथ मांसपेशियों के साथ साथ आपकी आंतरिक जो त्वचा होती है उनका विकास होता है। ठीक है, मांसपेशी व आंतरिक त्वचा का विकास होता है। ठीक है, आंतरिक त्वचा का। अब बचा आपका क्या? सबसे लास्ट वाली एंडोडर्म। एंडोडर्म, एंडो मतलब सबसे एंड में, सबसे अंदर की परत। ठीक है, तो इसमें आपके फेफड़े हो गए, यकृत हो गए, पाचन तंत्र हो गए, सबसे अंदर जाके हमारे यही तो अंग होते हैं। तो इससे क्या होता है? आपके पाचन तंत्र, जो आंतरिक आपकी ग्रंथियाँ होती हैं, सबसे अंदर के अंगों का इससे निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 31, यह अवस्था निर्माण की नहीं बल्कि विकास की होती है। भ्रूण अवस्था, बीजावस्था, गर्भावस्था, निम्न में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो गर्भावस्था में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होता है, सारा कुछ यहाँ पर हो चुका होता है। ठीक है, भ्रूण अवस्था में सभी अंगों वगैरह का निर्माण लास्ट तक हो जाता है, बस उनका विकास होता है गर्भस्थ अवस्था में, फिटस की अवस्था, क्योंकि ये गर्भावस्था अपने आप में एक अवस्था है। ठीक है, बीजावस्था जो होती है वो 0 से 2 सप्ताह की होती है, भ्रूणावस्था जो होती है 2 सप्ताह से, ठीक है, 2 सप्ताह से 2 माह तक की मानी गई है, 2 माह के अंत तक की अवस्था मानी गई, अंत तक की। और ये जो गर्भावस्था है ये तीसरे माह से लेकर तीसरे माह से कब तक की मानी गई है? जन्म पूर्व तक, जन्म पूर्व, जन्म होते ही तो वो शिशु हो जाता है ना, न्यूनेट हो जाता है, नवजात हो जाता है। ठीक है, तो ये जन्म पूर्व तक की अवस्था हो जाती है। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 32, बाल विकास की तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था। बाल विकास की तीसरी अवस्था आपसे पूछी जा रही है। अभी हमने आपको बताया था अध्ययन की दृष्टि से बाल विकास को टोटल 6 अवस्थाओं में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले हमने गर्भावस्था बताया, उसके बाद हमने बताया आपको शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था, फिर उसके बाद आएगी बचपनावस्था। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बेबीहुड एज जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। बेबीहुड की बहुत सारी विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये पुनरावृत्ति की अवस्था है। ठीक है, इसी की बात कर रही हूँ अभी, और किसी की चर्चा नहीं करूँगी, जब जो प्रश्न आएगा उसी की चर्चा करेंगे। पुनरावृत्ति की अवस्था कहते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। इसे हम आत्म केंद्रित अवस्था कहते हैं। आत्म केंद्रित अवस्था, यहाँ पर बच्चा आत्म केंद्रित रहता है। ठीक है, आत्म केंद्रित होता है। अजीबो गरीब अवस्था कहते हैं इसको, खतरनाक खेल खेलता है। ठीक है, अजीबो गरीब अवस्था कहलाती है। अजीबो गरीब अवस्था या खतरनाक अजीबो गरीब या खतरनाक, आपको जो भी मिले, ये सभी बेबीहुड को कहते हैं, बचपनावस्था को कहते हैं। खतरनाक अवस्था, नैतिकता का यहाँ अभाव पाया जाता है। एक प्रश्न आता है कि नैतिकता का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है, तो वो ये बचपनावस्था में ही पाया जाता है। ठीक है, अनुकरण की प्रवृत्ति यहाँ पर भी होती है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है लगभग 2 वर्ष की होती है, तो अनुकरण इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था माना है हर लोग ने इसको, 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था माना है बचपनावस्था को। ठीक है, बेबीहुड को 2 वर्ष। ठीक है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष माना है, क्योंकि 2 सप्ताह तक नवजात होता है ना, नवजात के बाद ये क्या हो जाता है? बचपनावस्था, बेबीहुड में आ जाता है। ठीक है, तो उत्तरोत्तर वृद्धि की अवस्था होती है, वृद्धि तो तेज होती है इस समय में। ठीक है, तो उत्तरोत्तर वृद्धि की अवस्था आपसे कहा जाए। अनुकरण की प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव। ठीक है, आत्मनिर्भर अवस्था भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर क्यों? क्योंकि जो नवजात होता है ना, न्यूनेट, वो तो बिल्कुल ही बेशुद्ध होता है, उसके बाद बच्चा रेंगने से, पलटना, गर्दन उठाना, ये सारी हरकतें सीखने लगता है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा आत्मनिर्भर होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर
33 बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य कौन सी अवस्था करती है? बचपनावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वयसंधि अवस्था। तो भाई बाल्यावस्था और किशोरावस्था को वयसंधि अवस्था मिलाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। प्यूबर्टी एज जो होती है, सही आंसर होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 34 किशोरावस्था की निम्नलिखित में से प्रमुख विशेषताएं नहीं है। सामाजिकता, कामुकता, समायोजन, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिकता भी पाई जाती है, कामुकता भी पाई जाती है, समायोजन जो है इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो सी ऑप्शन जो है किशोरावस्था की विशेष अवस्था इसमें पूछा जाए नहीं है तो वो कौन सी है? समायोजन की अवस्था नहीं होगा। जो किशोरावस्था होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे बच्चा क्या होता है, नरसिम्ह पढ़ा है, स्वप्रेमी होना, मतलब खुद से प्यार करना। तो ये अवस्था किशोरावस्था की ही ध्यान रखना, ठीक है। नरसिम्ह पूछा जाए आपसे, ठीक है, किस अवस्था की विशेषता है, तो वो इसी की है। ओके, इसी बच्चा स्वयं से प्यार करता है, ठीक है। एक होता है होमोसेक्सुअल कौन लोग होते हैं? होमोसेक्सुअल वो होते हैं जो समान लिंगी से प्रेम करते हैं, मतलब लड़का लड़की से, लड़की समान लिंगी मतलब लड़का लड़के से और लड़की लड़की से प्रेम करते हैं। एक होते हैं हेट्रोसेक्सुअल जो विषम लिंगी होते हैं, मतलब लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होगी और लड़का जो लड़की के प्रति आवश्यक, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोसेक्सुअल, ठीक है। तो ये सारे शब्द संबंधित किससे हैं? वो आपकी किशोरावस्था से ही संबंधित है। इसे हम परिवर्तनों की अवस्था कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। पूर्ण जीवन की तैयारी की अवस्था कहलाती है, अधिकतम विकास की अवस्था कहलाती है, आत्मनिर्भरता की अवस्था भी हम इसको कहते हैं, व्यवसाय को चुनने की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था, ठीक है। ये सारे शब्द जो है इसी से। समस्या बाहुल्य अवस्था, समस्या बाहुल्य में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। जो भी अभी हमने ये सारी बात की, तो समस्या बाहुल्य ही चीज़ें हैं, है ना। स्वयं प्रेमी भी बहुत ज़्यादा होना सही नहीं है। दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होना कि समाज में इंसल्ट फील होने लगे दूसरे सामने वाले को, ये भी सही नहीं। और खुद से प्रेम करना भी हमारी सोसाइटी स्वीकार उतना ज़्यादा नहीं करती है, मतलब लड़के का लड़के के प्रति आकर्षण हमारी सोसाइटी मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये सारी क्या है? समस्याएं हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 35 निम्नलिखित में से विकास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, प्रयुक्त, तीनों। तो भाई विकास तो तीनों में ही होते हैं, विकास के क्षेत्र हैं तो तीनों ही हैं। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 36 कार्यों से तात्पर्य और क्रियाओं से है जो किसी प्राणी के जीवन के निश्चित अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं, निश्चित अवस्था से पूर्व और बाद में नहीं होते। यदि होते भी हैं तो उनकी तीव्रता कम हो जाती है। वृद्धि है, विकास है, विकासात्मक कार्य, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर विकासात्मक कार्य होगा, मतलब जो भी विकास होता है वो हर विकास की एक क्षेत्र है। जैसे हमने कहा कि व्यवसाय चुनने की अवस्था जो है वो किशोरावस्था का समय है। अगर आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, आप कोई व्यवसाय चुन ही नहीं रहे हो, तो चारों तरफ कहीं ना कहीं खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है कि ये कुछ करता ही नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ की एक अवस्था होती है, ठीक है ना। घर में बीवी से झगड़े शुरू हो जाएंगे, परिवार वाले ताहिने मारने लगेंगे, क्यों? क्योंकि भाई एक समय है, इस समय व्यवसाय चुनना आपका जरूरी है, ठीक है। तो हर चीज़ की एक अवस्था है, ओके। मस्तिष्क का विकास अगर 6 साल तक हो जाता है, ठीक है, तो हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर 10 साल में हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ के बच्चों से पिछड़ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे विकासात्मक कार्य। मतलब हर चीज़ का अपना एक समय होता है ना। बाद में अगर होता है तो उसकी तीव्रता कम होती है, ओके। हर चीज़ का एक निश्चित क्रम है। क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा विकासात्मक कार्य दिए किसने? हैविंग हर्स्ट ने दिए, ये भी ध्यान रखिएगा। हैविंग हर्स्ट इसके प्रणेता हैं, हैविंग हर्स्ट, ठीक है, इसके प्रणेता हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 37 निम्नलिखित में से एक सामाजिक आवश्यकता नहीं है। पढ़ना व लिखना सीखना, अच्छी आदतों का विकास होना, भूख प्यास, उपयुक्त सभी। निम्न में से एक सामाजिक आवश्यकता नहीं। पढ़ना लिखना सीखना ये सामाजिक है, अच्छी आदतों का विकास भी सामाजिक है, लेकिन भाई खाना हम समाज के लिए नहीं खाते, हम अपना पेट भरना होता है। सी ऑप्शन से होगा। ये भूख और प्यास जो है सामाजिक नहीं है, अपनी शारीरिक आवश्यकता है। क्वेश्चन है 38 विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति के कारण क्या है? शारीरिक परिपक्वता, प्राणी की आवश्यकताएं, प्राणी की मूल्य और आकांक्षाएं, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन से होगा। जो विकासात्मक कार्य उत्पन्न ही होते हैं शारीरिक परिपक्वता के कारण, प्राणी की आवश्यकताओं के कारण और प्राणी के मूल और आकांक्षाओं के कारण। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 39 मानव जीवन में विकासात्मक कार्यों का महत्व है। विकास के अध्ययन व आगामी विकास में सहायक है, बिल्कुल
ठीक है। माता पिता के निर्देशन में सहायक है, समायोजन में सहायक है, उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन सही होगा। मानव जीवन में जो विकासात्मक कार्य होते हैं वो विकास के अध्ययन में, ठीक है, आगामी विकास में सहायक होते हैं। माता पिता को निर्देशित करते हैं अगर उन्होंने विकासात्मक कार्यों को पढ़ा हुआ है, समायोजन में भी सहायक होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 40, विकासात्मक कार्यों का प्रमुख आधार क्या है? शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, संवेगात्मक परिपक्वता या फिर सांस्कृतिक परिपक्वता। तो विकासात्मक कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन शारीरिक कार्यों, तो शारीरिक परिपक्वता, ठीक है। विकासात्मक और विकास दोनों अलग अलग विषय हैं। विकासात्मक कार्य अलग चीज़ है और विकास और वृद्धि अलग चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो विकासात्मक कार्य कहीं ना कहीं विकास वृद्धि से जुड़ा हुआ है, ये अंतर ध्यान रखिएगा, ये हैविंग का दिया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पर 41, उलझ मत जाना कि विकासात्मक और विकास को जोड़ दो। क्वेश्चन 41, विकासात्मक कार्यों में विलंब होना या बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है? शारीरिक दोष या शारीरिक परिपक्वता का प्राप्त होना। देख रहे हो, विकासात्मक कार्यों में शारीरिक शब्द आ रहा है, मतलब ये अलग है विकास से। विकास कभी भी शारीरिक नहीं होता, आप जानते हो, वो वाला विकास जो अभी हमने पढ़ा था, वृद्धि और विकास, ठीक है। ये क्या है, इसमें शारीरिक शब्द आ रहा है, तो ये विकासात्मक है, ठीक है। ये विकास नहीं लिखा खाली, यहाँ पर विकासात्मक लिखा है। शारीरिक दोष या शारीरिक परिपक्वता का प्राप्त ना होना, ठीक है। विकासात्मक कार्य के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त न होना, उपयुक्त शिक्षण व प्रेरणा का अभाव होना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल विकासात्मक कार्यों में विलंब होना या बाधित होने का कारण क्या है? शारीरिक दोष या शारीरिक परिपक्वता प्राप्त न होना, बिल्कुल सही है। विकासात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त अवसर नहीं मिलना, ये भी सही है। और उन्हें उपयुक्त शिक्षण व प्रेरणा का अभाव रहा हो, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 42, बच्चा स्पष्ट उच्चारण प्रारंभ कर देता है 1.5 से 2 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में या फिर 5 से 6 वर्ष में। आप सभी जानते हो 1 साल का बच्चा तो 1 शब्द ही बोलना सीखता है, ठीक है। 2 साल तक का बच्चा 2 शब्द, ऐसा ही तो दिया हुआ है किताबों में, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा स्पष्ट उच्चारण करना का प्रारंभ कर देता है, आपको ये बताना। तो ये होता है 3 से 4 वर्ष में, ठीक है, स्पष्ट उच्चारण करता है। और जैसे जैसे स्पष्ट उच्चारण शुरू होता है, शब्दों के माध्यम से ही स्पष्ट उच्चारण करता है, तो वोकैबुलरी जो उसकी जो शब्द भंडार है वो भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 वर्ष में बच्चा स्पष्ट उच्चारण करना सीख जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 से 4 वर्ष में बच्चा क्या करता है? स्पष्ट उच्चारण करना सीख जाता है। कल्पनात्मक खेलों का विकास कब होता है? कोई कमेंट करके बताएगा। क्वेश्चन है 43, बचपन अवस्था की आयु है जन्म से 15 दिन, दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। बचपन अवस्था की आयु, आपको बचपन अवस्था की आयु बताना है। अभी हमने बचपन अवस्था की ही बेबीहुड की बात भी की थी। तो ये आपका आपने सारे ऑप्शन देख लिए, जन्म से 15 दिन, दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष, या 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था बचपना अवस्था कहलाती है, जिसको हमने खतरनाक और अजीबोगरीब अवस्था की संज्ञा दी थी। आत्मकेंद्रित अवस्था, नैतिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, उत्तरवृद्धि अवस्था, पुनरावृत्ति अवस्था, कई नामों से पुकारा था। क्वेश्चन है यहाँ पर 44, कुप्पू स्वामी के अनुसार शैशव अवस्था होती है जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या फिर जन्म से। शैशवावस्था कुप्पू स्वामी के हिसाब से बतानी है कि कुप्पू स्वामी के हिसाब से जो शैशवावस्था है वो उसकी एज बतानी है कुप्पू स्वामी के अनुसार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा शायद शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष। यहाँ पर जन्म से 2 सप्ताह होगा, ये ऑप्शन सही। जन्म से 3 वर्ष था, ठीक है, 3 सी ऑप्शन सही होगा, जन्म से 3 वर्ष। ओके, हाँ याद आया मुझे, जन्म से 3 वर्ष। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि सबने अलग अलग दे रखा है, ठीक है, क्योंकि रौश महोदय का कुछ 1 से 3 वर्ष था, अभी हमने आपको बताया सबका अलग अलग है, ठीक है ना। कौल सैनिक का जो था शैशवावस्था 3 से 4 वर्ष बताया था, ओके। और एक उन्होंने जो कौल सैनिक ने उन्होंने बांटा भी अलग अलग अवस्था में था, 2 अवस्थाओं में बांटा था। एक नव शैशव अवस्था थी जो जन्म से 3 सप्ताह भी हमने आपको बताया ही था, और जो प्रारंभिक शैशवावस्था होती है वो उन्होंने शायद 15 से 30 माह तक की बताई थी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने 2-3 अवस्थाओं में बांटा था। एक उत्तर शैशवावस्था भी बताई थी इन्होंने, मतलब शैशवावस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा था कौल सैनिक ने। अगर ये पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा, ये अलग प्रश्न है क्योंकि अभी तक शैशवावस्था को इतना ज़्यादा किसी ने नहीं बांटा। कौल सैनिक ने शैशवावस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा है, नव शैशव अवस्था, प्रारंभिक शैशव अवस्था और उत्तर शैशव अवस्था, ठीक है। शैले ने शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष बताई है, तो सबका अलग अलग है ना, तो भाई कन्फ्यूज़न हो जाता है, इंसान ही हूँ मैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसीलिए देखो मैंने लिख दिया होगा। क्रो एवं क्रो के अनुसार शैशवावस्था औसतन 6 से 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक की इंद्रियां काम करने लगती हैं, बालक चलना बोलना और रेंगना सीखता है, ठीक है। तो इन्होंने भी 6 वर्ष दिया है, सबका है अलग अलग है, ओके। कितने याद रखोगे आप? क्वेश्चन है 45, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो हो गया कन्फ्यूजन। क्वेश्चन है 45, शैशवावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर
5 भागों में। शैशवावस्था को बेसिकली अगर किसी ने बांटा है तो 2 ही भागों में बांटा है, वो हो जाएगा दो मतलब 2, 3, 4, 5 में ए ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिसमें न्यूनेट और पार्टिन्यूट 2 अवस्थाएं आ जाएंगी। ठीक है, न्यूनेट और पार्टिन्यूट 2 अवस्थाएं जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, न्यूनेट और पार्टिन्यूट 2 अवस्थाएं आ जाएंगी इसमें। ठीक है, शैशवावस्था को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, निम्न में से किस अवस्था के बाद शिशु स्वतंत्र जीव हो जाता है? जन्म के बाद, न्यूनेट के बाद, पार्टिन्यूट के बाद, या फिर उपर्युक्त सभी। तो पार्टिन्यूट मतलब लगभग कहीं कहीं 15 सेकेंड का 15 मिनट दिया है, कहीं कहीं 30 मिनट दिया है। ठीक है, तो 15 से 30 मिनट की जो अवस्था होती है वो पार्टिन्यूट कहलाती है। इससे जैसे ही जो है माता की इसके जैसे ही गर्भनाल काटा जाता है, बच्चा माता से अलग हो जाता है और स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 47, निम्नलिखित में से सही कथन पहचाने। न्यूनेट पार्टिन्यूट के बाद प्रारंभ होती है, पार्टिन्यूट न्यूनेट के बाद प्रारंभ होती है। सी है, ए और बी दोनों सही, केवल बी सही है, डी ऑप्शन। तो आप जानते हो न्यूनेट जो है बाद में आती है, पार्टिन्यूट पहले आती है। तो पार्टिन्यूट जो है होती है, न्यूनेट जो है पार्टिन्यूट के बाद प्रारंभ होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूनेट जो है पार्टिन्यूट के बाद शुरू होती है। ओके, क्योंकि उसके बाद ही पहले पार्टिन्यूट अवस्था होती है 30 मिनट की, फिर 30 दिन की कौन सी होती है? न्यूनेट होती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 48, शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। अपरिपक्वता व अपराश्रितता, मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार व समायोजन की अवस्था, संवेदनशीलता व व्यक्तिगत विभिन्नता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर शैशवावस्था की विशेषता अपरिपक्वता होती है, पराश्रितता भी होती है, मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार भी होते हैं, रोना धोना करता है हर बात में। ठीक है ना, तो ये व्यवहार व समायोजन की अवस्था भी कहलाती है, मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार। और संवेदनशीलता व व्यक्तिगत भिन्नताएं भी हर बच्चे में पाई जाती है। हर बच्चा नहीं पे करता है हर बात पे, कुछ बच्चे तो भूख बाद में लगेगी, रोना पहले चिल्ला शुरू कर देते हैं ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 49, नवजात शिशु बाहरी संसार में आने के बाद कितने प्रकार के समायोजन करता है? 2 से, 3 से, 4 से, या फिर 5 तरीके के समायोजन करता है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा 2, 3, 4, 5। इसमें 4 तरीके के जो है समायोजन ये करता है। कौन कौन से? पोषण क्रिया के साथ, मतलब पोषण के साथ समायोजन करता है। दूसरा करता है श्वसन क्रिया के साथ समायोजन करता है, श्वसन क्रिया के साथ करता है। फिर तापक्रम जो होता है पेट का अलग होता है और जहाँ वो जन्म लेता है वहाँ का अलग होता है। ठीक है, तो तापक्रम से, और फिर उत्सर्जन तंत्र के साथ भी ये समायोजन करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि नवजात शिशु संसार में आता है तो कितने तरीके के जो है समायोजन करता है। समायोजन सब करता है नवजात शिशु, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो पोषण के साथ, उत्सर्जन के साथ, श्वसन के साथ, तापक्रम के साथ, यहाँ पर चारों सही होंगे। क्वेश्चन है 50, गर्भ में शिशु को तापमान प्राप्त होता है 96 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 99 फ़ारेनहाइट, या फिर 100 फ़ारेनहाइट। तो गर्भ में होता है 99 फ़ारेनहाइट तापमान उसमें रहता है, और नॉर्मली जब बाहर आता है शिशु तो क्या होता है, हम लोगों का क्या होता है कि 98.6 पे तो हम लोग कहते हैं बुखार आ गया। ठीक है, फीवर हो गया, और वो 99 फ़ारेनहाइट तापमान में रहकर आता है। तो ये क्या है, अलग हो गया नहीं हो गया वातावरण से। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आज की बताना ना भूलिएगा। प्रश्न तो रह गए हैं, पर बहुत ज़्यादा लंबी क्लास, मेरी मेहनत बेकार हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो। अभी हमने स्टार्टिंग को मैं आपको इतना सारा बताया भी कि भाई आप लोग क्लास नहीं देखते, बहुत सारी क्लास क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो कल करेंगे। और एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें मित्रों को, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।